हाँ, ये कंडीशनल से संबंधित कुछ सेंटेंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंडीशनल के ऊपर प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। एसएससी में भी काफी आते हैं इस टाइप के प्रश्न कंडीशनल से संबंधित। स्पोर्टिंग एरर में प्रश्न पूछे जाते हैं और भी पूछे जाते हैं, जिसमें देखो ध्यान रखना है, अनलेस, पहला सेंटेंस मैंने लिखा, अनलेस यू चेंज योर वेज यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। जब तक तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे तब तक तुम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो पाओगे, हो गए ना, सफल नहीं हो जाओगे, हो गए। मतलब अनलेस यू चेंज योर वेज, जब तक तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे, यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, तुम जीवन में सफल नहीं होगे। तो कहने का मतलब अनलेस का मैंने लिखाया था, अनलेस के तुरंत बाद तो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और अगले वाले वाक्य में आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अगले वाला वाक्य तो सही है, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अनलेस के बाद या वर्ब की, अनलेस यू चेंज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो प्लूरल वर्ब भी है चेंज। इसके साथ अगर एस लगा हुआ होता तो सिंगुलर वर्ब हो जाती, लेकिन यू के बाद तो प्लूरल वर्ब आती है, चेंज प्लूरल वर्ब है। तो अनलेस के तुरंत बाद तो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे वाले वाक्य में होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये सेंटेंस एकदम सही है। अगर यहां विल करके देगा एग्जाम में यू विल चेंज तो वो गलत है, यहां मिस्टेक होगी। यहां यू विल करके दे देगा, जबकि हमें तो पता है कि अनलेस के बाद तो क्या आएगा, विल। अनलेस के तुरंत बाद तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और दूसरे वाले वाक्य में आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखो, इफ आई वर इन हिज प्लेस आई वुड वेट ए लिटिल लॉन्गर। यदि मैं उस जगह पर उसकी जगह होता, इफ आई वर इन हिज प्लेस, यदि मैं उसकी जगह होता, आई वुड वेट ए लिटिल लॉन्गर, तो मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता। ये है, तो कहने का मतलब इधर अगर वर होता है तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये चीज ध्यान रखना। इधर अगर वर होगा, वर का मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इधर अगर वर होगा तो उधर क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके एग्जाम में दिया जाता है तो वो गलत है। मतलब कुल मिला के अगर इधर वर है तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तभी ये सेंटेंस सही होगा, कंडीशनल पर आधारित है, ठीक है। इधर अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर वर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे, और इफ आई वर यू आई वुड डू दिस वर्क, इसका मतलब ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि इधर वर है, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वुड डू और इधर वर है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये काम कर देता। ये तीनों सेंटेंस सही है, इधर वर आएगा तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और ये तो था अनलेस वाला, इधर से अनलेस के तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरे वाले वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अब आगे देखते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, ये भी सेंटेंस मैंने सही लिखा। इसमें फर्क कितना है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये चीज ध्यान रखो, बस इतना सा फर्क है, ठीक है, दोनों में। इसमें वर्ब क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी थी और ये वर्कड आई है, तो ये इसकी इस बार वर्ब आके वर्कड आई, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो उधर तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यूं इधर अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये ध्यान रखना। सब में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो कब है, जब इधर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब सिंपल पास्ट टेंस के रूप में है इधर, है ना। अब यहां पे ध्यान रखना, इसमें क्या है, देखो हैड कम आया और इधर आया है वुड हैव गॉट, बस फर्क इतना सा है, क्योंकि इधर अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उधर क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बस ये चीज ध्यान रखना। इसमें तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी क्योंकि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, सिर्फ इधर वर्ब की सेकंड पे, इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है, देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम केम कम होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब दूसरे वाले वाक्य में क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, बस फर्क कितना सा है, इधर तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इधर वर्ब और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ऐसी स्थिति में तो उधर क्या चलेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चेंज स्थिति हुई है, यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सेंटेंस में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आते हैं। और एक लास्ट मैंने सेंटेंस और लिखा है, इफ वी हैड अर्जुन इन आवर टीम वी वुड हैव won the match against your team।
देखो उधर क्या आया सेंटेंस में, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिन वॉन 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 तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और वुड हैव लगा हुआ है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। देखो हैड है, उसके बाद वापस हैड है, इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये एग्जाम में आता है प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हमें लगता है कि यार उधर तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इधर हैड करके दे दिया और ये हैड और आएगा। अगर यहाँ हैड है और कुछ नहीं है तो हैड लगाना है। ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे होते हैं। ये हैड जो होती है, हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड वापस थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यदि हम अर्जुन को हमारी टीम में लेते तो हम उनके खिलाफ वो मैच है वो जीत जाते, ये है ना। तो इधर अगर हैड और ये हैड वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हैड ही आएगा यहाँ पे, तो दो बार हैड आएगा। एग्जाम में क्या करेगा, वो एक बार हैड करके दे देगा, और उधर क्या करेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके दे देगा, जबकि वो गलत है। एक हैड हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दो हैड आ जाएंगे। तो बस दो थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इधर, तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये तो हमने पढ़ रखा है, अनलेस है, व्हेन है, एज सून एज है, इसके जस्ट तुरंत बाद क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो उधर सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। और एक आगे हम और पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना ही है ना।